नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं GTV हिंदी न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। दर्शक मित्रों, मैं हूं इकराम सैयद। आप देख रहे हैं GTV हिंदी न्यूज। दर्शक मित्रों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि छीरी ग्राम पंचायत से हमारे साथ में अन्नू मिर्जा भाई हैं। कल मैंने इनकी एक वीडियो देखा था, वायरल हो रही थी सरपंच को लेकर के। तो हमने छीरी के लोगों से पूछा तो उन लोगों को ये भी नहीं मालूम है वो उनका सरपंच कौन है, और आज तक लोगों ने मुझे यही बताया कि नूरुद्दीन चौधरी सरपंच हैं। तो आइए अन्नू भाई से जानते हैं कि वहाँ का सरपंच कौन है और छीरी किस तरह से डेवलप हो रही है। अन्नू भाई, ये हमारे दर्शकों को बताएंगे आप कि किस तरह से छीरी में काम हो रहा है और छीरी ग्राम पंचायत किस कंडीशन में है। छीरी ग्राम पंचायत बहुत खराब कंडीशन में है। छीरी ग्राम पंचायत में कोई काम नहीं हुआ है। जैसे आप देखिए, जैसे पहली बात है कि छीरी ग्राम पंचायत का सरपंच कौन है यही लोगों को पता नहीं है। सब बोलेंगे नूरुद्दीन चौधरी, मगर नूरुद्दीन चौधरी आज तक कभी सरपंच नहीं थे। पहले एक बार उनकी वाइफ सरपंच थी, साफिया दिन चौधरी। दूसरी बात, उनकी बहू सरपंच है, इरमा शमसुद्दीन चौधरी, जिसको आज तक किसी ने देखा ही नहीं है कि सरपंच के कार्यालय में कब आती है और कब जाती है। तो मैं अभी जैसे आपको बीच में मैंने आपके छीरी में जो है क्या नाम है, कौन सी जगह है, पूरा रंगछोड़ नगर। तो मैंने रंगछोड़ नगर, मुझे लोगों ने बुलाया था और मैं वहां गया। वहां की पब्लिक भी ग्राम पंचायत पे इकट्ठा हुई थी। तो मेरी नूरुद्दीन चौधरी से बात भी हुई थी। उन्होंने कहा कि भाई जो है उसका फंड पास हो गया है और थोड़े ही दिन में हमने जो है टाइम मांगा है वहां की जनता से। और मैं अभी भी देख रहा हूं कि इसी तरह से जो कंडीशन पहले थी उसी कंडीशन में आज भी रंगछोड़ नगर है। तो रंगछोड़ नगर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो रंगछोड़ नगर और एक वल्लभ नगर, दो इलाका है जहाँ पर जो रास्ते की जो समस्या है, वल्लभ नगर के लोग आंदोलन करते हैं, मगर उनको आंदोलन कैसे करना है उनको रूपरेखा ही पता नहीं है। वल्लभ नगर का जो मेन रास्ता है वो रास्ता जगह विवादित है, मगर मेरा कहने का मतलब ये है कि उसके बाद जो बिल्डिंग लाइन चालू होती है, तो बिल्डर ने कहाँ प्लान पास करवाया, कहाँ नक्शा रखा, ये वल्लभ नगर वालों को पूछना चाहिए। जब जगह इन्हें होता है तो रास्ता दिया जाता है, पीछे 50-100 बिल्डिंग बन गई, आगे रास्ता ही नहीं है। तो ऐसा कौन सा अधिकारी था कि बिना रास्ता देखे वो इन्हें का ऑर्डर दिया? ये वल्लभ नगर वाले और छीरी के जो लोग हैं वो मासूम हैं, वो बाहर से आए हैं, उनको ज़्यादा कायदे का जानकारी नहीं है। वो लोग जाते हैं नूरुद्दीन चौधरी को आवेदन देने, जबकि नूरुद्दीन सरपंच ही नहीं है तो उसको आवेदन देने की जरूरत क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है। तो अभी मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, सबसे बड़ी चीज ये है, क्या नूरुद्दीन चौधरी या जो उनकी बहू सरपंच है, क्या इन्होंने भाजपा से चुनाव लड़ा था? ग्राम पंचायत पे मैं अक्सर भाजपा का झंडा देखता हूँ, तो क्या ये जो है भाजपा के कैंडिडेट हैं? देखिए, इन्होंने जो चुनाव लड़ा था, इनका सिंबल था सिलाई मशीन, इनका सिलाई में, मगर इनको कायदे का नॉलेज ही नहीं है। बोलते हैं ना कि बंदर के हाथ में नारियल आ गया, वो वाला हिसाब किताब है। इनको पता ही नहीं है कि जो सरपंच का जो चुनाव होता है वो स्वतंत्र होता है, स्वराज चुनाव होती है, ये बंधारण में रहता है। इसमें ना कोई पार्टी का, ना सरपंच कांग्रेस का होता है, ना बीजेपी का होता है, ना आम आदमी का, कोई पार्टी का सरपंच नहीं होता। सरपंच जो स्थानीय जो रहता है, जो इलाका रहता है, जैसे छीरी है तो छीरी के लोगों का सरपंच होता है। और ये लोग को तो पता ही नहीं है। इसमें जैसे यहाँ के जो वहाँ के तलाटी हैं चिराग पंड्या, वो तो सरकारी ऑफिसर है। मैं समझ लिया कि कोई सरपंच रहता है कि हाँ किसी का खिंचाव रहता है बीजेपी की ओर, किसी का खिंचाव रहता है कांग्रेस की ओर, मगर जो तलाटी जो रहता है वो निष्पक्ष रहता है, वो सरकारी ऑफिसर रहता है। मगर अन्नू भाई, पत्रकार और अधिकारी ये निष्पक्ष कार्य करता है, इनकी कोई वहां पे जात को लेकर के और पार्टी को लेकर के इनकी कोई भी ऐसी भावनाएं नहीं होना चाहिए। तो इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे अधिकारियों को? इस विषय में यही बोलना चाहता हूँ कि ये जैसे चिराग पंड्या जैसे जो लोग हैं, जो इतने बड़े पद पे है, तलाटी गांव का मालिक ही होता है, और इनको ये भान नहीं है कि इनके सामने इनके
1 महीने से बीजेपी का झंडा लगा हुआ था, तो उनको बोलना चाहिए कि आप छीरी पंचायत में झंडा नहीं लगाना, ये काम तलाटी का था। और इसमें जितना दोषी तलाटी है उतना दोषी छीरी की सरपंच भी है। तो अभी मेरे चैनल के माध्यम से आप छीरी ग्राम पंचायत की जनता को किस तरह से आपके साथ मिलकर लड़ने का आश्वासन देंगे? मैं छीरी की जनता को यही बोलना चाहता हूँ कि जितना भी जाहिर सभा होता है छीरी पंचायत का, कभी भी सरपंच का कोई आदमी बताता ही नहीं है कि जाहिर सभा कब रखना। ये लोग बंद कमरे में जाहिर सभा करते हैं और खत्म कर देते हैं, इनका मिली भगत है। ना तलाटी कभी नोटिस निकालता है, मेरी मम्मी तालुका पंचायत सदस्य है, मगर आज तक कभी भी पंचायत से कभी ये नोटिस नहीं आया तालुका पंचायत से कि भाई यहाँ पर मीटिंग है, तलाटी आपको आना है। हमको जब पता ही नहीं रहता है, आप बंद कमरे में आपका क्या इल्लू इल्लू होता है, उससे हमको क्या लेना देना है। और छीरी की जनता तो इतनी भोली वाली जनता है, छीरी के जो 20 सभ्य हैं उनको ही नहीं पता है उनको वो सभ्य क्यों है। कहीं भी साइन कर देते हैं, उनसे कहीं भी साइन करवा लेते हैं। और जो यहाँ पर सबसे बड़ा जो त्रास है ये बिल्डरों का, ये जो बिल्डिंग बनाते हैं, छीरी पंचायत खाली उगरानी केंद्र है, छीरी पंचायत उगरानी केंद्र है, लाखों लाख रुपया लोग लेते हैं और कभी ऐसा देखते नहीं, इंस्पेक्शन नहीं करते कि ये बिल्डिंग का जो सुविधा लिख के दिया है वो सुविधा उसमें इन्वॉल्व है कि नहीं। सारे जो एक से एक बिल्डर आते हैं खाली छीरी के लोगों को लूट पाट में, ना वो लिफ्ट लगाते हैं, ना कोई वायरिंग करते हैं। सब ठहराव में सब चीज लिखा जाता है कि भाई ये बिल्डिंग बन रहा है, इसका क्या स्ट्रक्चर का, क्या डीएच का रहेगा, क्या गटर का रहेगा, क्या पानी का रहेगा। सरपंच खाली इसलिए आते हैं, सरपंच तो आती नहीं है, उनके जो ससुर है नूरुद्दीन चौधरी बांधकाम समिति में है, वो इसलिए आते हैं कि कैसे वसूली करके हम जाएं, बाकी कोई काम नहीं करते। आपसे अन्नू भाई एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, क्या छीरी की जनता जो होम टैक्स होता है या जो भी ड्रेनेज लाइन के टैक्सेस है, क्या इसका भुगतान नहीं करती है, इसलिए उसके साथ सौतेलापन हो रहा है? छीरी की जनता सबसे ज्यादा टैक्स देती है, आप रिकॉर्ड मंगवा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा दी है। और एक बात आपको ध्यान में देना चाहता हूं मैं कि छीरी से लग के 3 कंपनियां हैं। एक कंपनी का नाम है हिरंबा, और एक कंपनी का नाम है वाइटल हेल्थ केयर, और एक कंपनी का नाम है माइक्रोइन जो हुबर ग्रुप है। ये लोग करोड़ों करोड़ों रुपया का विकास फंड देते हैं छीरी में, मगर उनका जो भी पैसा आता है छीरी पंचायत कभी भी नोटिस पे लिखती नहीं है कि ये जो कंपनियों से जो पैसा आया ये किस चीज में ये लोग यूज करते हैं। और छीरी का दोगलापन देखिए, ये छीरी के सरपंच को समझ नहीं है कि हर पंचायत में सबके पास ग्राउंड है, मगर छीरी पंचायत में ना ग्राउंड है ना तालाब है। और हर पंचायत एक खेलो इंडिया, खेलेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया एक नारा चला था, मगर सब जगह सारे पंचायत के लोगों ने मैच करवाया। ये लोग खेल महाकुंभ का जो भी पैसा आता है छीरी पंचायत कायदे से खा जाती है, क्योंकि ये साल एक भी टूर्नामेंट छीरी पंचायत ने ऑर्गेनाइज नहीं किया। और नूरुद्दीन चौधरी, उनका नाम नूरुद्दीन चौधरी नहीं होना चाहिए, उनका नाम कचरादीन चौधरी होना चाहिए, क्योंकि छीरी के कचरा नहीं उठाते हैं। उनका कुछ टेंडर लगा है अपना सूरत में और वो वहाँ मस्त है। और छीरी का कचरा आपको मैं कई वीडियो अभी दे सकता हूँ कि छीरी का कचरा ही नहीं उठता है। जब तक इतना कचरा जमा जाता है, कीड़ा रेंगने न लगे, तब तक वो कचरा उठता नहीं है। जब तक बदबू से आदमी लोग मर ना जाए, खुद तो छीरी रहते नहीं है, खुद इनका अफसाना मार्केट में बंगला है, ये अप डाउन करते हैं। जब स्थानीय सरपंच का मतलब है, जब वहाँ लोग वहाँ रहोगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों का दर्द क्या है। दर्शक मित्रों, ये थे हमारे अन्नू भाई मिर्जा, जो कि छीरी ग्राम पंचायत की जो जनता की परेशानियां हैं उसके बारे में बता रहे थे। इसी तरह से आप देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए GTV हिंदी न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.